हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाली जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन है 28 मई 2010, 5 अप्रैल 2005, 10 अगस्त 1995 या फिर 15 नवंबर 2004। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 2010 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, भूकंप या फिर चक्रवात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विस्फोट, जो कि इनमें से प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है सुनामी, जैविक विकिरण, नाभिकीय विस्फोट या फिर युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुनामी हो जाएगा, जो कि मानव जनित आपदा नहीं है, जबकि इनमें से तीनों मानव जनित आपदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है बाढ़, सूखा, युद्ध या फिर ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर इनमें से तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो कितने प्रतिशत भूभाग है? ऑप्शन है 50.1%, 53.6%, 58.6% या फिर 60.6%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 58.6% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है? तो कितने प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है दोस्तों? ऑप्शन है 10%, 12%, 14% या फिर 16%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? ऑप्शन है 62%, 64%, 66% या फिर 68%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 68% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है? तो कौन सी आपदा से झारखंड अभी तक अछूता रहा है? ऑप्शन है नाभिकीय विकिरण, खनन दुर्घटना, जंगलों में आग या फिर भूकंप। तो इनमें कौन सा झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है? तो नाभिकीय विकिरण का आपदा अभी तक झारखंड में नहीं आया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार
किस क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है? तो गंभीर सूखा कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 45%, 50%, 55% या फिर 60%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 50% हो जाएगा, जो कि गंभीर सूखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है? तो कितने प्रतिशत से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जा सकता है? ऑप्शन है 60%, 65%, 70% या फिर 75%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 75% हो जाएगा, जो कि सूखाग्रस्त की स्थिति में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा जिला झारखंड में सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित होता है? ऑप्शन है पलामू, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा या फिर गुमला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पलामू होता है, जो कि सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र जिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन डैश में राज्य के सभी 24 जिले सूखा प्रभावित थे। तो कौन से वर्ष राज्य के सभी 24 जिले सूखा से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है 2006, 2008, 2010 या फिर 2012। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2010 को झारखंड के सभी 24 जिले में सूखा प्रभावित क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं? तो बाढ़ से प्रभावित कितने जिले होते हैं प्रतिवर्ष? ऑप्शन है 8 जिले, 9 जिले, 10 जिले या फिर 11 जिले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 11 जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीज संग्रह से होती है? तो कौन से पेड़ के बीज संग्रह से राज्य में जंगल में आग लगने की समस्या होती है? ऑप्शन है सागवन, महुआ, साल या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों हो जाएगा, जो कि महुआ और साल के बीज को संग्रह करते समय जंगलों में लोग आग लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है? तो राज्य के कौन से जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन है चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा या फिर रांची। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रांची हो जाएगा, जो कि इस जिले में आग लगने की समस्या बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले तड़ित लाइटिंग से प्रभावित होते हैं? तो झारखंड राज्य के कितने जिले में तड़ित लाइटिंग से यानी कि वज्रपात से प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है 9 जिले, 10 जिले, 13 जिले या फिर 15 जिले। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9 जिले हैं, जो कि राज्य में वज्रपात से प्रभावित जिले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। झरिया कोलफील्ड में डैश के दशक में आग लगी हुई थी। तो झरिया कोलफील्ड में किस वर्ष आग लगी हुई थी? ऑप्शन है 1860, 1870, 1880 या फिर 1890 को। तो कौन से वर्ष झरिया में किस दशक में झरिया में आग लगी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1890 के दशक में झरिया कोलफील्ड में आग लगी हुई थी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, होरिलाडीह कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? तो होरिलाडीह खान दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 1983, 1987, 1985 या फिर 1989। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर 1983 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ललमटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? तो ललमटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 2012, 2014, 2018 या फिर 2016। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2016 को ललमटिया कोयला खान दुर्घटना हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है? तो कौन से फूल का संग्रहण के कारण हाथियों का आक्रमण होता है? ऑप्शन है गुलाब, सेमल, महुआ या फिर साल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महुआ के फूलों को का संग्रहण के कारण हाथियों का आक्रमण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।